आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर की जलाली हजूरी में मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समय कम है और दिन बुरे हैं। हालेलुया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा साफ साफ आज वार्निंग्स दे रहा है कि मन फिराओ वरना नाश हो जाओ। बाइबल कहती है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर दे, निकाल कर फेंक दे, काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए से भला है कि दो आंखें रहते हुए तुझे नरक में डाला जाए। अगर वो आंख आपकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, बाइबल कहती है निकाल दो। अगर आपको वो मोबाइल है जो आपको पाप करने के लिए मजबूर कर रहा है मेरे मसीह में बहन भाइयों, तो उसको निकाल दीजिए। बिना मोबाइल के आप स्वर्ग चले जाइए, इससे अच्छा कि आपको नरक में डाला जाए। आज एक विश्वासी को जरूरत है कि वो अपनी लाइफ को परख के देखे। आज आप अपने एक सेकंड के लिए सोच कर देखो कि क्या मेरी लाइफ, क्या मेरा मन, क्या मेरी आत्मा, क्या मेरा शरीर ऐसा है कि मैं स्वर्ग में जा सकूंगा? क्या मेरा मन ऐसा है? क्या मैं परमेश्वर में इतना पवित्रता से चल रहा हूँ कि मैं रैप्चर में जा सकूंगा या मैं परमेश्वर के दूसरे आगमन में जा सकूंगा? अगर आपका ऐसा जीवन नहीं है तो मेरे मसीह में बहन भाइयों, पवित्र आत्मा साफ साफ वार्निंग दे रहा है कि परमेश्वर के दिन आ चुके हैं। परमेश्वर आ चुका है अपनी कलीसिया को लेने। अगर आप अपने मन को नहीं फिराओगे तो इधर आपको भी नरक की आग में फेंक दिया जाएगा और उस समय आपके पास कोई चांस नहीं होगा, कोई मौका नहीं होगा कि आप पश्चाताप कर ले। अगर आपके पास मौका होता तो वो धनवान पुरुष भी आज स्वर्ग में होता। पर अगर आज आपके पास परमेश्वर आपको वचन दे रहा है, अगर परमेश्वर आज आपको मौका दे रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि समय बहुत कम रह चुका है, परमेश्वर का आना बहुत निकट है मेरे मसीह में बहन भाइयों। अगर आप अभी भी पाप कर रहे हो तो छोड़ दो, आपको अपना न्याय देना होगा। जिस तरह मैं आपके लिए वचन को पढ़ देता हूँ, रोमियो अध्याय 13 उसकी 11 आयत में लिखा कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। बाइबल में जो पौलुस है वो हमें साफ साफ कह रहा है, परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि समय की पहचान कर लो मेरे मसीह में बहन भाइयों। अगर आज आप अपने समय में ही बिजी रहते हैं, अगर आज आप अपने बिजनेस में ही बिजी रहते हैं और परमेश्वर को समय नहीं देते, भूल जाओ आप स्वर्ग में जाओगे। अगर आज आप प्रार्थना नहीं करते तो आपका उद्धार कभी नहीं हो सकता, आप स्वर्ग से कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। पौलुस हमें साफ साफ वार्निंग दे रहा है, वचन साफ साफ वार्निंग दे रहा है कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। आपके लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। मैं आपको वो नींद की बात नहीं कर रहा जो आप रात को सोते हो, मैं वो नींद की बात कर रहा हूँ जो नींद जो आप पाप में रहते हो, अब उससे जाग उठो, उस पाप को दूर कर दो अपनी लाइफ से और परमेश्वर के पास आ जाओ और अपने मन को फिरा लो और तौबा करके बपतिस्मा लेकर स्वर्ग में चले जाओ। ऐसा ना हो कि आप भी शैतान के बहकावे में आकर नरक में घेर दिए जाएं और वहां पर रोना और दांत पीसना होगा, तब आप कोई मन नहीं फिरा पाओगे। अगर आज अभी भी आप मौज मस्तियों में लगे हुए हो, पाप व्यभिचार नशों में लगे हुए हो, तो मैं आपके लिए एक और वचन को पढ़ देता हूँ, जिस तरह सबोपदेशक अध्याय जिसमें लिखा कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर कह रहे हैं साफ साफ, आपको वार्निंग दे रहे हैं कि हे जवान, हे अडल्ट, तू अपनी जवानी में जो मर्जी कर, आप पाप करो, जो मर्जी करो, पर बाइबल कहती है कि इस बात को हमेशा याद रखना कि तेरा न्याय होगा। मसीह में बहन भाइयों, आपका न्याय होगा, पर अगर आप परमेश्वर में स्थिर खड़े रहे तो आपका रैप्चर में आप परमेश्वर के साथ चले जाओगे। अगर आपका नाम आज जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ तो आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवा लो और शैतानी ताकतों को हरा दो और परमेश्वर में स्थिर हो जाओ, प्रार्थना में मजबूत हो जाओ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है। भूल जाओ कि अगर आप बिना प्रार्थना किए, बिना उपवास रखे, बिना पवित्रता जीवन जी आप स्वर्ग चले जाओगे। अगर आप परमेश्वर के अंदर अड़े और खड़े रहोगे तभी आप स्वर्ग में जा पाओगे। अपने जीवन को पवित्र कर लो, जैसा बाइबल कहती है तुम पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ, क्योंकि आप पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। आप पाप में नहीं बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है?
दोस्तों, आपको न्याय अपना देना पड़ेगा। आपको आज समय की पहचान करनी जरूरी है। जिस तरह रोमियो अध्याय 13 उसकी 14 आयत में भी लिखा है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। बाइबल भी हमें साफ साफ कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, पवित्रताई को पहन लो, अपने करैक्टर को, चाल चलन को, अपनी नज़र को ठीक कर लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। अपनी शरीर की अभिलाषाओं को, पाप को, व्यभिचार को, नशों में अपनी वेस्ट मत करो और पाप में मत जियो, और बल्कि परमेश्वर के बन के रहो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और अब शैतान का सामना करो। अगर आप अभी भी मौज मस्तियों में लगे हुए, पाप में लगे हुए हो, तो छोड़ दो मेरे मसीह में बहन भाइयों, क्योंकि नरक जाना कोई आसान बात नहीं है। वहाँ पर अच्छे अच्छों का पसीना निकल जाता है। आज आपको जानने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझे आज बुला रहा है। आप वो खोई हुई भेड़ हो जिसे परमेश्वर ढूंढने आया। परमेश्वर ने आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दी और आज आप पाप कर रहे हो। पाप करना छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर साफ साफ हमें अलर्ट करता है कि नरक में आपको जाना पड़ जाएगा अगर आप पाप नहीं छोड़ोगे। पाप छोड़ दो और परमेश्वर के पास आ जाओ और मन फिराओ और पश्चाताप करो। आज परमेश्वर आपके दिल का द्वार खटखटाता है और कहता है कि मन फिरा ले मेरे बेटे, मेरी बेटी। अगर आज आप अपने मन को नहीं फिराओगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे और फिर आपके लिए नरक तैयार है। आज आपको जरूरत है अपने मन को फिराने की, पश्चाताप करने की, तौबा करने की। भूल जाओ कि आपका एक दोस्त है, वो आपको पाप करने के लिए मजबूर करता है। अगर वो पाप कर रहा है उसे 1-2 बार समझाओ, ओके, वरना छोड़ दो और परमेश्वर के वचनों में आ जाओ, क्योंकि स्वर्ग जाओ और परमेश्वर के बन के रहो। अगर आज आप मौज मस्तियों में अपनी लाइफ को बिता दोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी आत्मा कब आपके शरीर से निकल गई और नरक की आग में अथाह कुंड के लिए हमेशा के लिए फेंक दी जाएगी। और अगर आप पवित्रताई में अपने जीवन को बिताओगे तो आप भी लाजर की तरह परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाओगे। अगर आप अपने मन को कठोर कर लोगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। बाइबल कहती है कि जब तुम पवित्र आत्मा का वर्ड सुनो, शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर मत करो। पवित्र आत्मा आज आपको कह रहा है कि मन फिरा लो, पश्चाताप कर लो, वरना स्वर्ग नहीं जा पाओगे। अगर आप पश्चाताप आज कर लेते हैं कि परमेश्वर मेरे पापों को माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, अब से जो गलतियां हो गई मुझे माफ़ कर। बाइबल कहती है वो तेरे पापों को हीन से सफेद कर देगा। चाहे वो पाप कितने भी काले क्यों ना हो, पर आपके पाप परमेश्वर सफ़ेद कर देगा, आपको वो धो देगा। आज आप अपने मन को फिराओ और पश्चाताप करो और तौबा करो और परमेश्वर के पास वापस लौट आओ। जिस तरीके से वो उड़ाऊ पुत्र में हमें बताया गया कि पुत्र पाप में, व्यभिचार में उसने भी सारी संपत्ति उड़ा दी, पर जब उसने मन फिराया पश्चाताप के, वो अपने पापा के पास वापस आ गया। और इसी तरीके से अगर आप परमेश्वर के पास वापस आएंगे वो आपको जीवन का मुकुट देगा। इसीलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनो। और परमेश्वर जल्द आने वाले हैं, अपने मनों को फिराइए और पश्चाताप कीजिए। वो इज होली स्पिरिट पार्ट 3 मैं जल्दी बना दूंगा। और अपने मनों को कठोर मत करो, प्रार्थना में स्थिर रहो, वचनों में स्थिर रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे।